कि इंस्टॉलेशन कैसे करनी है हमें। सबसे पहले इंस्टॉलेशन नहीं होगी तो समझ में भी नहीं आएगा। हाँ। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, यहाँ से ओपन करेंगे और यहाँ लिखेंगे एंड्रॉयड डेवलपर। नेट नहीं चल रहा क्या? ठीक है, आपको मैं एक सेटअप दूंगा। ये एंड्रॉयड का सेटअप है, लेटेस्ट वाला ये रहा एंड्रॉयड स्टूडियो। ये वाला मैं सेटअप दूंगा। ये सेटअप को आपको इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के बाद आपका ये खुलेगा इस तरीके से, यानी कि आज से तुम्हारा एंड्रॉयड स्टार्ट हो गया। अभी इसमें बीच में ज़रूरत पड़ेगी कलेक्शन की, फिर वहाँ पे हम कलेक्शन का यूज़ करके फ्रंट एंड में यूज़ करेंगे। ठीक है। अच्छा सर, ये जो जैसे एंड्रॉइड डेवलपर्स हैं और इनमें मतलब प्रमोशन ग्रोथ कैसे होती है? जैसे मेरा एक फ्रेंड है, वो अच्छी कंपनी में, वो एक सर्विंग कंपनी है, वहाँ वो शायद जावा डेवलपर या डॉट नेट डेवलपर है, तो उनमें प्रमोशंस काफ़ी अच्छे हैं। एक साल के अंदर आपका 25% का हाइक है, लगभग इतना ही मिलता है इसमें भी। सारी चीज़ें हाँ। मतलब कंपनीज अच्छी होनी चाहिए। हाँ, डिपेंड कंपनी पे करता है। ऐसा होता है जो कंपनी की मार्केटिंग या होती है ना, डिपेंड करता है कंपनी के ऊपर। अगर कंपनी अच्छे हाई प्रोफाइल के, तो उसके जो एम्प्लॉयज़ होंगे वो भी हाई और अच्छे प्रोफाइल के ही होंगे। एक्चुअली इनके पास एक्सपीरियंस ही मैटर करता हुआ कितना आपने काम किया है। ठीक है, आप प्रोजेक्ट्स पे मेन चीज़ प्रोजेक्ट्स होते हैं। मेन प्रोजेक्ट्स होते हैं, कितनी हाँ। अच्छी कंपनी बिल्ड आपके पास। हाँ, प्रोजेक्ट्स वाले डिपेंड करते हैं, और जिनके पास बाहर के प्रोजेक्ट्स होते हैं उनकी हाइक अच्छी होती है। अभी मैं ट्रांजेक्शन, मेरी जितनी भी ट्रांजेक्शन करके इनके बैंक से था मेरा, हाँ, तो उन्होंने आपका सारे अकाउंट खोल देंगे। ये आपके अकाउंट में कितने पैसे आते हैं, किस हाँ। लिंक से आते हैं, कैसे हाँ। आते हैं, सब खोल देंगे। सब अगर आप इवन ये कहना चाहो ना खाली मेरी सैलरी है और मेरे पास कुछ नहीं आता, वो सारी चीज़ें देखेंगे। आपने कभी भी किसी बैंक में कैसे भी ट्रांजेक्शन, आपके जितने अकाउंट्स होंगे ना, सारे जाँच मांगेंगे, क्योंकि इनके सबके पास एक लिंक होता है, एक सिंपल नंबर चीज़ होता है जिससे सिबिल स्कोर चेक होता है। वो चेक करने के लिए आपको सारी चीज़ चेक करते हैं। तो मतलब वो आपने कभी जैसे किसी चीज़ की पेमेंट लेट ना की हो, कभी पहले लोन ना लिया हो, वो नहीं, वो सब तो मैंने किया ही नहीं। उन चीज़ों को आपको मिल जाएगा। बस ऐसे इसमें एक छोटे- कंडीशन वो रखी होगी वेरिफिकेशन वाली, वो थोड़ा तगड़ी होती है। हाँ। घर पे आएंगे कि आप कहाँ रहते हो, कहाँ नहीं रहते हो, नहीं, घर पे भी आने के लिए नहीं और बोला। हो सकता है कि मे बी वो भी पंगा पड़ा हो कि शायद घर पे लैंडलाइन का, हाँ, एक घर अमेरिकन पे। एक्सप्रेस का भी ऐसे ही पंगा होता है। घर का तो नहीं है, इन्होंने सिर्फ ये मुझे बोला है किसी का भी फ्रेंड वगैरह का हो, लैंडलाइन नंबर चल रहा हो, अच्छा। उससे वेरिफिकेशन करा दो। कौन सी कंपनी लेगा फिर? कंपनी का मेरा तो ये है, इंडसलैंड बैंक की तरफ से। इंडसलैंड बैंक का लेगा। इंडसलैंड बैंक की तरफ से मुझे उन्होंने प्रोवाइड किया है, अच्छा। उनकी तरफ से ये है। मैं खुद पे अप्लाई नहीं किया मैंने, उन्होंने मुझे खुद ये कॉल करके बताया। हाँ, वो तो इंडिया से ऑफर्स होते हैं। हाँ। मेरी कंपनी के बाहर भी आते हैं इंडसलैंड बैंक वाले, एंड उन्होंने ये बताया था। न्यू एक यहाँ ले लेते हैं, एक न्यू प्रोजेक्ट, लेकिन इसके फ़ायदे अच्छे होते हैं अगर सही से यूज़ किया जाए। सही से यूज़ किया तो फायदे बहुत हैं। इस तरीके से खुलेगा, और खुलने के बाद आप क्या करेंगे, यहाँ फाइल में जाकर के न्यू को जाकर के एक न्यू प्रोजेक्ट सेलेक्ट कर लेना। अब यहाँ पर जैसे आप सेलेक्ट करोगे, सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आता है कॉन्फ़िगर योर न्यू प्रोजेक्ट। हमें अपने प्रोजेक्ट को कॉन्फ़िगर करना होगा। यहाँ पर मेरी एप्लीकेशन नेम है, जैसे मेरी सबसे पहली एप्लीकेशन होती है टोस्ट। टोस्ट क्या चीज़ होती है, यूज़र को एक नोटिफिकेशन देती है कि आपका वर्क अभी हुआ है या नहीं हुआ। जैसे मेरी एप्लीकेशन है, अब अपनी एप्लीकेशन को एग्जिट करना है। जब आप अपनी एप्लीकेशन को एग्जिट करते हो तो वो क्या होता है, बैक बटन प्रेस अगेन टू एग्जिट दिस आता है बहुत बार, और काला नीचे नीचे काला वाला काला अक्षर होता है। मीन्स इस तरीके से एक नोटिफिकेशन होती है काले कलर में, और जिसपे वाइट तरीके से लिखा हुआ होता है। तो वहाँ पर क्या है, मेरी माई एप्लीकेशन यहाँ होगी, और इस एप्लीकेशन के अंदर मैंने इसको क्या किया, यहाँ से अपना नेम चेंज कर दिया। जो भी मुझे देना है मैं नेम दे सकता हूँ यहाँ से। मैंने दिया यहाँ पर टोस्ट, TOEST, टोस्ट डेमो। पहला मैंने ये दिया। इसके बाद मेरा कंपनी का डोमेन आ रहा है। ये ऑटोमेटिक उठा लेगा। हाँ, ऑटोमेटिकली। पैकेज नेम चेंज करना है, आप चेंज कर सकते हो। यहाँ से एडिट में जाके आप जो मर्जी दे सकते हो। जैसे बाय डिफ़ॉल्ट सर्वर से ये मेरे सिस्टम के हिसाब से उसने उठा रखा है। उसके
उसके बाद यहाँ पर एक एग्जाम्पल होता है पैकेज में, बाय डिफ़ॉल्ट एग्जाम्पल होता है, क्योंकि हम अभी किसी रियल प्रोजेक्ट पर तो काम कर नहीं रहे, तो यहाँ से एग्जाम्पल को हटाना ज़रूरी होता है। अगर यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट क्या होगा, एग्जाम्पल लिखा हुआ होगा, जब आप इंस्टॉल करोगे ना न्यू सिस्टम में, हाँ, तो यहाँ पे एग्जाम्पल होगा, एग्जाम्पल को हटा दें। एग्जाम्पल को हटाने का रीज़न ये है कि जब आप अपनी एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर में पब्लिश करोगे, यानी ऑनलाइन करोगे, जब आप ऑनलाइन करोगे तो वहाँ पर एक एरर दिखाएगा। एरर क्या होगा कि एग्जाम्पल इज़ नॉट अलाउड, जो एग्जाम्पल है वो अवेलेबल नहीं हो सकता। तो यहाँ से आपको क्या करना होगा, उसे हटा देना पड़ेगा। उसके बाद प्रोजेक्ट की लोकेशन दी हुई है एंड्रॉयड, ये मेरी लोकेशन है। मैंने यहाँ पर क्या किया, नेक्स्ट किया। नेक्स्ट करने के बाद फिर से मैंने नेक्स्ट किया। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पर आ रही है मेरी बेसिक एक्टिविटी। एक ये क्या एक्टिविटीज़ है, एक सिंपल क्वेश्चन होता है, व्हाट इज़ एक्टिविटी। एक्टिविटी क्या होता है, जिस एक्टिविटी यानी अपने अकॉर्डिंग हम किसी भी एक्टिविटी पे काम करें, यानी अपने अकॉर्डिंग कोई भी टास्क परफॉर्म करो, तो एक्टिविटी होता है। जैसे आपकी नोटबुक है, नोटबुक का जो पेज है वो भी आपके लिए एक एक्टिविटी है। उस पर आप अपने हिसाब से लिखते हो, अपने हिसाब से अपना काम करते हो, अपने हिसाब से अपने टास्क को परफॉर्म कर रहे हो, तो मेरी एक्टिविटी। इसी तरह यहाँ पर भी हमारी एक एक्टिविटी दी हुई है बेसिक, एक एम्प्टी एक्टिविटी है, हम अभी फ़िलहाल एम्प्टी लेते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, यहाँ से आके नेक्स्ट किया। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पर होता है एक्टिविटी नेम, कि मेरी एक्टिविटी का नेम क्या है। तो इसमें मेरी मेन एक्टिविटी जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट लिखा हुआ है। उसके बाद मेरा लेआउट का नेम आ रहा है। लेआउट का नेम मैं जो देना चाहूँ, जो लेआउट का नेम क्या है, ये देखो, ये लेआउट नेम है, और जो एक्टिविटी नेम है ये जावा फाइल के लिए, और जो लेआउट नेम है वो मेरा डिज़ाइन पार्ट के लिए, यानी यूआई पार्ट के लिए। अब मैंने यहाँ से आकर के इसको फिनिश कर दिया। फिनिश करने के बाद फ़ोन और टैबलेट के लिए हम इस ऐप को डेवलप कर रहे हैं। वहाँ पे सेलेक्ट जो किया हुआ था हमने सिर्फ फ़ोन और टैबलेट के लिए किया। हाँ, जिनकी ट्रांजेक्शन वगैरह ठीक ठाक होती हैं उन्हीं को ये प्रोवाइड करते हैं मेरे हिसाब से। जिनका मतलब ठीक ठाक ट्रांजेक्शन नहीं हो, तो ऐसा करवाना है, सिविल स्कोर चेक करना। उनके एनुअल चार्जेस पूछ लेना, बस को एनुअल चार्जेस एनुअल तो नहीं है कोई, पता ना कंफर्म कर लेना। एनुअल होएंगे मैं बंद करा दूँगा। हाँ, पूछ लेना इनसे वैसे, क्योंकि ये कई बार खर्च चेक देते हैं, खर्च तो होते हैं 20,000 25,000 रुपये चेक देते हैं। नहीं, वो नहीं, एनुअल चार्जेस ये जनरली लगते हैं छोटे मोटे, लाइक जैसे कार्ड रखने की 15,000 वो पूछ। यहाँ पर आ गया हमारा सबसे पहले, ठीक है, ये आ रहा है यहाँ पर, ये इसकी सारी की सारी फाइल्स हैं। आप एंड्रॉयड पे क्लिक किया, क्लिक करने के बाद यहाँ पे इसकी प्रोजेक्ट फाइल दी हुई है। प्रोजेक्ट फाइल ये है हमारी। इस प्रोजेक्ट फाइल के अंदर हमारी क्या है, ये मेन एक्टिविटी। आपको करना है मेन एक्टिविटी में जो कोड करेंगे आप जावा फाइल का कोड इसके अंदर करें। एक्टिविटी मेन के अंदर आपके सामने यहाँ यूआई पार्ट होगा। अगर डिज़ाइन में आप जाओगे यहाँ पर उसका डिज़ाइनिंग होगा। अब लैपटॉप लेकर के आया करो। हाँ, मैं वो चलाने वाला बट नहीं, हाँ। फिर वैसे वाला। वैसे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसमें ना काम करना स्टार्ट कर दो आप। इंस्टॉलेशन वगैरह करके ना काम करना स्टार्ट करो। ये आ गया हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ है मेरी एप्लीकेशन में। जब एप्लीकेशन आपकी रन होगी, यानी कि पूरा प्रोजेक्ट क्रिएट होगा, तो एक एक्टिविटी मेन फाइल बनती है, एक मेन फाइल बनती है। इस एक्टिविटी मेन .xml फाइल के अंदर डिज़ाइन पे आप क्लिक करोगे तो इसका यूआई पार्ट शो होगा।
अगर आप टेक्स्ट पे क्लिक करते हो तो इस UI की कोडिंग शो होगी। जैसे यहाँ पर क्या लिखा था, हेलो वर्ल्ड। अगर इस पर मैं डिज़ाइन पे जाता हूँ तो यहाँ पर ये आगे लिखा हुआ हेलो वर्ल्ड। अगर मैं इसको रिमूव करता हूँ यहाँ से, ये सारे के सारे मेरे विजिट्स हैं, ये हैं। इन सारे विजिट्स का यूज़ करके हम एप्लीकेशन को डेवलप करेंगे। मेन एक्टिविटी है, मेन एक्टिविटी के अंदर क्या है, सबसे पहले मेरी पब्लिक क्लास है। मेन एक्टिविटी एक चीज़ समझ में आ गई होगी, इनहेरिटेंस मैंने पढ़ाया, एक्टिविटी को इसने इनहेरिट कर दिया। कॉम्पैक्ट एक्टिविटी, ये प्रीडिफाइंड फाइल है। हाँ जी। जो मेरा मटेरियल डिज़ाइन है, अभी हम जो वर्क कर रहे हैं वो मार्शमैलो पे काम कर रहे हैं। तो मार्शमैलो के लिए जो हमने ब्लैंक एक्टिविटी सेलेक्ट की, उस ब्लैंक एक्टिविटी का नाम है यहाँ पे ऐप कॉम्पैक्ट एक्टिविटी। उसके बाद यहाँ पर हमारा ऑन क्रिएट मेथड होता है। देखो सबसे पहले जब मेरी एक्टिविटी स्टार्ट होती है तो वहाँ पर स्टार्ट होने के लिए सबसे पहले ऑन क्रिएट मेथड होता है। ये ध्यान रखना, जब भी मेरी एक्टिविटी स्टार्ट होगी या फर्स्ट टाइम क्रिएट होती है तब वहाँ पर मेरा ऑन क्रिएट मेथड कॉल होता है। इसके 7 मेथड्स होते हैं। जब अभी मैं पढ़ाऊँगा तुम्हें एक्टिविटी लाइफ साइकिल, उस एक्टिविटी लाइफ साइकिल के अंदर कौन सा मेथड कब कॉल होता है वो सारी चीज़ वहाँ पे पता चलेगा। अभी सिर्फ ये पता रखना है कि जैसे ही मेरी एक्टिविटी रन होता है या मेरा जैसे ही प्रोजेक्ट क्रिएट होता है वैसे ही मेरा ऑन क्रिएट मेथड कॉल होगा। अब ऑन क्रिएट में क्या होगा, इसके अंदर ही हमें लिखना है जो भी लिखना है। यानी ये जो मेरी एक्टिविटी है, ये अगर हमें इसके ऊपर कोई भी काम करना है तो हम उस काम को करने के लिए ऑन क्रिएट करेंगे। जैसे मैंने अभी तुम्हें टोस्ट की बात करी थी, तो टोस्ट हम यहाँ प्रिंट करेंगे। टोस्ट का जो कोड होता है, टोस्ट हमने यहाँ लिखा, ठीक है, टोस्ट आ गया, TOAST। टोस्ट मेरा क्या है, मेरी एक क्लास। इस क्लास का क्या है, एक मेथड है मेक टेक्स्ट। अब मेक टेक्स्ट क्या है, ये मेथड अब तुम्हें जो ये टोस्ट रखना है वो इसी क्लास में रखना है या किसी दूसरी क्लास में रखना है या कहीं अदर भेजना है। अभी हमें इसी क्लास में चाहिए और इसी एक्टिविटी में चाहिए, तो मैं उसके लिए हम यूज़ करते थे दिस कीवर्ड। जावा में हमने दिस कीवर्ड यूज़ किया है। एंड्रॉयड के अंदर हम यहाँ पर दिस भी यूज़ कर सकते हैं और गेट एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट भी हम यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ होगा मेरा कॉन्टेक्स्ट। कॉन्टेक्स्ट का रेफरेंस मेरा यहाँ होगा कॉन्टेक्स्ट, कैरेक्टर सीक्वेंस, टेक्स्ट और इंटीजर में ड्यूरेशन दी हुई। तो जो कॉन्टेक्स्ट दिया हुआ है वो पेरेंट क्लास है किसकी, एक्टिविटी। आपसे ये पूछा जाएगा कि कॉन्टेक्स्ट किसके लिए कॉल हो रहा है, तो पेरेंट क्लास है, या ये पूछा जाएगा किसकी क्लास है, जो हमारी एक्टिविटी है उस एक्टिविटी की पेरेंट क्लास है। यहाँ पर हम यूज़ करेंगे गेट एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट। इस गेट एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट और दिस कीवर्ड दोनों का काम एक है, मैंने यूज़ करते हैं। फिर कॉमा, कॉमा यूज़ करने के बाद कैरेक्टर सीक्वेंस। आप यहाँ पे कोई भी कैरेक्टर सीक्वेंस दे सकते हो, जैसे मैंने यहाँ दे दिया हेलो, फिर यूज किया कॉमा। उसके बाद हमारा यहाँ पर आता है ड्यूरेशन। ड्यूरेशन कितने रखना है, तो इसकी 2 ड्यूरेशन होती है, एक होता है लॉन्ग टाइम के लिए, एक होता है शॉर्ट टाइम के लिए। यहाँ पर लेंथ लॉन्ग जो होगी ये इसका बाय डिफॉल्ट मेथड होता है L कैपिटल। ड्यूरेशन ये सिलेक्ट मेथड की तरह काम करेगी? नहीं, इसमें खुद की इसकी बाय डिफॉल्ट मेथड है, ये बाय डिफॉल्ट है, इसके अंदर खुद ही बाय डिफॉल्ट टाइम सेट। जैसे अभी आपने टोस्ट यूज़ करते हो ना, बैक बटन प्रेस अगेन टू एग्जिट, यूज़र उसे अंडरस्टैंड कर ले, अंडरस्टैंड होने के बाद ऑटोमेटिकली वहाँ से क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। तो यहाँ पर होगा, हमने लेंथ लॉन्ग लिखा, उसके बाद डॉट शो मेथड हमने यूज़ किया। इसका हमारा कौन सा मेथड यूज़ हो रहा है, शो मेथड। ये किस लिए हुआ? शो करने के लिए। आपने टोस्ट को क्रिएट कर लिया, टोस्ट क्रिएट हो गया,
अगर आप शो मेथड यूज़ नहीं करते हो तो आपका जो टोस्ट होगा वो शो नहीं होगा। हम तो उसको किस तरीके से ले सकते हैं? हम इस क्लास का एक ऑब्जेक्ट ले सकते हैं या किस तरीके से? नहीं, ऑब्जेक्ट की ज़रूरत ही नहीं है आपको। तो टोस्ट इसमें किस तरीके से वर्क करेगा? एक प्री डिफाइंड फंक्शन है जो कि एक नोटिफिकेशन देगा आपको, नोटिफिकेशन देगा। बस जैसे ही आपकी एप्लीकेशन रन होगी ओके। वैसे ही आपको नोटिफिकेशन देगा कि आपकी एप्लीकेशन स्टार्ट हो। ठीक है, आराम से जो आपका नोटिफिकेशन दे देगा। अब इस यानी यहाँ पर चेक करने के लिए कंपाइलर की ज़रूरत होगी। जावा में कंपाइलर हम यूज़ करते हैं। हाँ, JVM यूज़ होता है। अब हम यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे? इम्यूलेटर। इम्यूलेटर यूज़ करेंगे। इम्यूलेटर या हम अपने रियल फ़ोन, जो हमारा फ़ोन है, फ़ोन के साथ कनेक्टिविटी करेंगे। अब जो भी हम ऐप बना रहे हैं, हम अपनी ऐप की कनेक्टिविटी किसके साथ करें? रियल फ़ोन के साथ अगर हम करते हैं तो ये बेस्ट, क्योंकि ये जो काम होगा जो हम कर रहे हैं वो फास्ट होगा। अगर हम अपने रियल फ़ोन के साथ उसकी कनेक्टिविटी करते हैं, डेटा केबल है आपके पास? अच्छा, अगर डेटा केबल पूछता हूँ मैं, अगर किसी के पास होती है मैं कनेक्टिविटी कर देता हूँ। है तो नहीं, खैर किसी के पास कोई बात नहीं, ऐसे कोशिश करते हैं। देखो इम्यूलेटर को कैसे क्रिएट करते हैं। अब क्वेश्चन आता है कि हाउ टू क्रिएट द इम्यूलेटर। इम्यूलेटर को कैसे क्रिएट करना है? तो यहाँ से मेरा होता है सबसे पहले SDK मैनेजर, जो एंड्रॉयड SDK होता है। आपसे ये पूछा जाएगा कि आपने एंड्रॉयड SDK पे काम किया है या नहीं। तो जो यूज़ कर रहे हैं हम, अब ये क्या है मेरा? एंड्रॉयड SDK। एंड्रॉयड SDK क्या है मेरा? यहाँ पर जो यूज़ हो रहा है, एंड्रॉयड जो स्टूडियो है वो एक आईडी है, और उस आईडी के अंदर मेरा क्या है यहाँ पर? एंड्रॉयड SDK। एंड्रॉयड SDK क्या कह सकते हैं? डिफाइन कैसे कर सकते हैं? दिखाओ। जो मेरा एंड्रॉयड SDK है ना, अगर आपसे कोई पूछता है कि आपने एंड्रॉयड SDK पे काम किया है, तो आप वहाँ पर एंड्रॉयड स्टूडियो, आपसे ना ये आईडी है, आपसे ये नहीं पूछेगा आपने एंड्रॉयड स्टूडियो पे काम किया है, आपको ये पूछेगा, आप कंफ्यूज हो जाओगे कि भाई मैं तो इस पे काम किया हूँ। तो इसका मतलब भी यही होता है एंड्रॉयड स्टूडियो। एंड्रॉयड SDK जो यूज़ हो रहा है वो इसमें यूज़ होता है। अभी जैसे हम इक्लिप्स यूज़ कर रहे थे, अब इक्लिप्स में भी हम कनेक्टिविटी करके एंड्रॉयड यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि अब से पहले जब तक एंड्रॉयड स्टूडियो नहीं था तब हम यूज़ करते थे सिर्फ SDK, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट। और एंड्रॉयड SDK जो यूज़ हो रहा है वो किसके साथ यूज़ हो रहा है? एंड्रॉयड स्टूडियो। इक्लिप्स है, इक्लिप्स पे भी यूज़ होता है। इक्लिप्स पे भी अपनी एप्लीकेशन डेवलप कर सकते हैं इक्लिप्स के साथ। सेम काम वहाँ पर है, सेम काम यहाँ पर। अभी जो हम वर्जन पे, करंटली वर्जन जो है उस वर्जन पे हम काम कर रहे हैं वो है 6.0 मार्शमैलो है, मार्शमैलो पे हम काम कर रहे हैं। अब लॉन्च स्टैंड एलोन SDK मैनेजर। आपको कोई भी फाइल अपडेट करनी है या आपको कोई फाइल अपडेट नहीं करनी है, ये चेकआउट करना है कि कौन सी फाइल मुझे कब अपडेट करनी है, तो आप एंड्रॉयड SDK को ओपन करके ही अपडेट करोगे। यहाँ से अपना ओपन किया, लॉन्च स्टैंड अलोन SDK मैनेजर। ये ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद किस वर्जन पे हम काम कर रहे हैं अभी और किस वर्जन पे भी हम काम नहीं कर रहे हैं, मैंने यहाँ पे क्लोज किया इसको। अभी देखो यहाँ पर जो लेटेस्ट है, लेटेस्ट कौन सा है? ये हमारे पास जो हम अभी यूज़ कर रहे हैं 2.1। एंड्रॉयड स्टूडियो जो हमारा यूज़ हो रहा है अभी वो हो रहा है 2.1।
उस 2.1 की हमारी फाइल्स दी हुई हैं, SDK टूल्स हैं जो कि इंस्टॉल हैं 25.1.3। ये इसका API लेवल है, वर्जन इसको कहते हैं। ये है मेरे SDK प्लेटफॉर्म है जो 23.1 टूल्स पे यूज़ हो रहे हैं। ये मेरे SDK बिल्ड टूल्स हैं जो 23.0.3 पर हैं। जो मेरे SDK टूल्स हैं जो कि 23.02 की ज़रूरत ही नहीं है। नॉट इंस्टॉल्ड 23.0.1 के टूल्स की ज़रूरत है, वो यूज़ हो। अब इसके कुछ डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत है, बाकी के नॉट इंस्टॉल्ड है, बाकी के हमें ज़रूरत नहीं है। देखो यहाँ पर Android N का प्रीव्यू दिया हुआ है, इसकी हमें ज़रूरत नहीं है तो हमने इसको इंस्टॉल नहीं किया हुआ। यहाँ पर इसको टीवी की जो Android TV Intel का दिया हुआ है, सिस्टम इमेज दे रखी है, हमने उसको भी इंस्टॉल नहीं किया हुआ है। फिर Intel का दिया हुआ है, Intel 86, ये क्या है, सिस्टम इमेज दे रखी है, और ये सारी की सारी टीवी वाली दी हुई है। हमें इनकी ज़रूरत ही नहीं है, अभी हमें Android TV की ज़रूरत नहीं है। तो हमें जो काम कर रहे हैं वो 6 पे कर रहे हैं, हमें इसकी फाइल्स की ज़रूरत है। और इसके अंदर हमें कौन कौन सी फाइल को इंस्टॉल करना है, उन चीज़ों का हमें पता होना चाहिए। तो इसके अंदर जो फाइल्स हमें इंस्टॉल करनी है, सबसे पहले डॉक्यूमेंटेशन ऑफ एंड्रॉयड SDK ये होना चाहिए। SDK प्लेटफॉर्म 2 फाइल्स ये हैं, और तीसरी फाइल यहाँ दिया हुआ है TV, इसकी ज़रूरत नहीं है, इसकी ज़रूरत भी नहीं है, इसकी ज़रूरत भी नहीं है, इसकी ज़रूरत भी नहीं है, इसकी ज़रूरत नहीं। ARM EAVI वर्जन 7A ये एक सिस्टम इमेज है किसकी, इम्यूलेटर, जो कि हमें कनेक्टिविटी के लिए यूज़ करना है। एमुलेटर एक बिल्कुल सेम कॉपी ऑफ अ मोबाइल फ़ोन, जो हमारा वर्चुअल डिवाइस और एक रियल डिवाइस। रियल डिवाइस वो है जिसके ऊपर हम अपनी एप्लीकेशन को रन करते हैं, वर्चुअल डिवाइस भी वही है जिसके ऊपर हम अपनी एप्लीकेशन को रन करते हैं। तो काफ़ी देख सकते हैं। हाँ, इसको क्या होगा, इसको हम ये रियल टाइम में यूज़ होगा, ये रियल है वो वर्चुअल है, वर्क दोनों का सेम। तो यहाँ पर हमें जैसे हम Windows 7 इंस्टॉल करते हैं, Windows 8 इंस्टॉल करते हैं, तो उन सब की क्या होती है, इमेज बनी हुई होती है। तो यहाँ पर भी ये इसकी एक सिस्टम इमेज है किसकी, उस इम्यूलेटर, उसकी सारी फाइल्स जितनी भी होंगी वो सारी की सारी इंस्टॉल हो जाएंगी। यहाँ से इंस्टॉल होने के बाद सारी की सारी इंस्टॉल हो गई। इंस्टॉल होने के बाद हमें अब वो क्रिएट कैसे करना, ये मेरे ओल्डेस्ट वर्जन दिए हुए हैं यहाँ पर 5.1.1 जो कि लॉलीपॉप है, ये भी लॉलीपॉप है, ये किटकैट है, ये भी किटकैट, 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 जेलीबीन से स्टार्ट है, जेलीबीन है, मार्शमेलो वगैरह, यानी जेलीबीन से नीचे वाले जो मेरे दिए हुए हैं 2. API लेवल 7, एंड्रॉयड 2.1, 2.2, 2.3 जो मेरे लेटेस्ट, यानी जो मेरे बिल्कुल ही इनमें हमें कोई SDK प्लेटफॉर्म है, इसका भी, इनके भी सबके SDK प्लेटफॉर्म है, ठीक है, सबके SDK प्लेटफॉर्म दिए हुए हैं। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट दिया है, एक होता है एक्स्ट्रास फोल्डर। इनकी चीज़ें, इनका यूज़ क्या है, कैसे है, ये चीज़ मैं बताऊँगा बाद में। अभी हमें जब हम थर्ड पार्टी API इंटीग्रेशन करते हैं तब हम इस फोल्डर का यूज़ करेंगे। इस एक्स्ट्रास फाइल के अंदर गूगल प्ले सर्विस लाइब्रेरी को हम इंक्लूड करेंगे, दी हुई होगी, उसको हम क्या करेंगे, जो हमारी दी हुई होगी उसको अटैच कराएंगे थर्ड पार्टी। अभी तो इसका कोई काम नहीं, अभी जो काम है हमारा इम्यूलेटर को चलाने के लिए आपको इस फाइल की ज़रूरत है। सबसे पहले अगर ये फाइल आपकी इंस्टॉल नहीं है तो आप पहले क्या करेंगे, इस फाइल को इंस्टॉल करो, इसमें आके उसी वर्जन में आके जो वर्जन आप यूज़ कर रहे हैं, 6.0 वर्जन हम यूज़ कर रहे हैं, उस वर्जन की जो मेरी फाइल है वो ARM है, ठीक है। इस फाइल का हमने क्या किया, यहाँ पर यूज़ कर लिया। अब हमने इसको क्लोज़ कर लिया। क्लोज़ करने के बाद क्रिएट करना है तो यहाँ पर आओ, ये ग्रेडल होता है। ग्रेडल का मतलब होता है कि मैं अपनी ऐप को दोबारा से रिव्यू करूँ, एक बार दोबारा से रिव्यू। एरर्स वगैरह आ जाती हैं कभी कभी, जैसे फाइल पूरी कंपाइल नहीं हो पाती। जब पूरी फाइल कंपाइल नहीं होती तो यहाँ से आप रिकम्पाइल कर सकते हैं।
उसके बाद यहाँ से ही ये आप देख रहे हो, ये है ABD मैनेजर, एंड्रॉयड वर्चुअल डिवाइस मैनेजर। इससे हम वर्चुअल डिवाइस क्रिएट कर सकते हैं। मैंने इस पर क्लिक किया। क्लिक करने के बाद यहाँ पर दिखा रखा है, नेम दिया हुआ है, रेजुलेशन दी हुई है। नेट चल रहा है क्या? नेट चल रहा है तो मैं भी करके ही दिखा देता हूँ, तो समझ में थोड़ा अच्छा आ जाता है। मैं वो सारी चीज़ डाउनलोड कर ही लेता हूँ। नेट नहीं चल रहा है। पता नहीं यार, दिक्कत आ रही है। जैसे आपको यहाँ पर क्या करना है, HAXM इज़ नॉट इंस्टॉल। ये क्या होता है इंस्टॉलेशन? ये एक हार्डवेयर डिवाइस होता है जो रीड करता है वर्चुअल डिवाइस को। जैसे मेरा फ़ोन है तो फ़ोन में भी हार्डवेयर डिवाइस है, फ़ोन का भी हार्डवेयर डिवाइस है, उस हार्डवेयर डिवाइस पे मेरा OS इंस्टॉल्ड है। सेम काम यहाँ पर है। इसके अंदर जब हम वर्चुअल डिवाइस क्रिएट करेंगे तो HAXM जो है वो एक हार्डवेयर डिवाइस है, और उस हार्डवेयर डिवाइस पे वो जो सिस्टम इमेज है वो OS की है, वो उसके ऊपर इंस्टॉल है। समझ में आ गई? तो यहाँ पर अगर हम क्रिएट करने की बात करें, यहाँ पर सबसे पहले क्रिएट वर्चुअल डिवाइस। आप यहाँ से इसमें आप क्रिएट कर सकते हो। ये रेजुलेशन दिया हुआ है, Nexus S, Nexus 1, Nexus B, ये मेरे सारे डिवाइसेस के नेम हैं। अगर यहाँ पे टीवी के लिए कनेक्ट करना है इम्यूलेटर, तो टीवी का भी इम्यूलेटर आप कनेक्ट कर सकते हो। VR का कनेक्ट करना है, VR फ़ोन, अभी हमें सिर्फ फ़ोन का कनेक्ट करना है, तो फ़ोन के यहाँ पर सारे के सारे नेम दिए हो कि इस नेम का ये है, इस नेम का ये है। यहाँ पर सारे के सारे नेम हमारे, जैसे किसी एक पर्टिकुलर फ़ोन के लिए ऐप का पर्टिकुलर बनाने के लिए है, अगर हमें चाहिए कि वो सारे फ़ोन, ये किसी एक फ़ोन के लिए नहीं है, ये सिर्फ एक फ़ोन है और उस फ़ोन के ऊपर मेरी जो ऐप हमने बनाई है टेस्टिंग होगी। ये कंफर्टेबल नहीं है, ये तो टेस्टिंग के लिए होगी। ये सारी चीज़ें मतलब एक वर्चुअल डिवाइस, एक वर्चुअल फ़ोन की तरह एक्ट करेंगी। हमारे पास एक वर्चुअल फ़ोन आ जाएगा, उसके ऊपर हम सारी चीज़ें चला के देख सकते हो। ऐप हमारी चाहे लोअर वर्जन की हो, चाहे लेटेस्ट वर्जन की हो। लोअर वर्जन फ्रो हो गया और लेटेस्ट वर्जन जो है मेरा मार्शमैलो हो गया, क्योंकि मैं पहली क्लास बताई है। तो उन दोनों के बीच यानी जो मेरी ऐप होगी वो यहाँ पर चलेगी, ठीक है ना। अब यहाँ पर आ गया Nexus 6, Nexus 5, 5, 4, Galaxy, जितना भी यहाँ पे दिया हुआ है। अब यहाँ पर दिया हुआ है HVGA स्लाइडर। अब मैंने इस वर्जन का ले लिया क्योंकि ये ना तो ज़्यादा बड़ा है और ना ज़्यादा मीडियम। MDPI का मतलब है मीडियम डेंसिटी पिक्सल्स। मैंने ना तो लो डेंसिटी पिक्सल्स लिया, मैं यहाँ पे ये भी यूज़ कर सकता हूँ मीडियम डेंसिटी पिक्सल्स। एक है LDPI लो डेंसिटी, एक है हाई डेंसिटी पिक्सल्स। तो हम लेंगे मीडियम, ना तो हम हाई यूज़ कर रहे हैं और ना ही हम लो यूज़ कर रहे हैं। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर हमने ये चीज़ ले ली है, ये ले लो, दोनों एक ही। तो API लेवल 23 ये दे रहा है एंड्रॉयड 6.0 गूगल। अब इमेज सिस्टम इमेज भी हमारा 86 दिया है, HAXM इज़ नॉट इंस्टॉल्ड। तो इसके अंदर जो मेरा HAXM है वो इंस्टॉल्ड नहीं है। सबसे पहले मुझे क्या करना होगा, इसे इंस्टॉल बनाना होगा। इंस्टॉल इंटेन HAXM इज़ अ बेटर परफॉर्मेंस। बेटर परफॉर्मेंस कब होगी, जब मेरा हार्डवेयर नहीं होगा तो बेटर परफॉर्मेंस कहाँ से आएगी, इंस्टॉलेशन ही नहीं होगी, चलेगी तो वो चीज़ ही नहीं होगी नहीं। तो सबसे पहले नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पर मेरा क्या होगा, AVD नेम, जो जैसे हमारे मोबाइल का नेम होता है, माइक्रोमैक्स हो गया, सैमसंग हो गया, मॉडल नंबर हो गया। AVD क्या है हमारा? एंड्रॉयड वर्चुअल डिवाइस। वर्चुअल डिवाइस बना रहे हैं, जैसे हमारा फ़ोन रियल डिवाइस है, इसी तरह हम एक वर्चुअल डिवाइस बना रहे हैं और उस वर्चुअल डिवाइस पे हम अपनी एप्लीकेशन को क्या करेंगे, रन करेंगे। ये कह रहा था AVD नेम कैन ओनली कंटेन द कैरेक्टर A to Z।
जो मेरे कैरेक्टर हैं जो कंटेन होने चाहिए वो सिर्फ A to Z होने चाहिए। एरर ख़त्म हो गया वो। अब जो हम यूज़ कर रहे हैं वर्जन भी आप यूज़ कर सकते हो, यहाँ से चेंज कर सकते हो, इम्यूलेटर भी चेंज कर सकते हो यहाँ से। उसका सेटअप स्केल ऑटो कर रखा है मैंने, पोर्ट्रेट कर दिया, सेलेक्ट किया। उसके बाद यहाँ पर आता है फिनिश। ठीक है, आपको क्या करना है यहाँ पे फिनिश करोगे। उसके बाद यहाँ पर आ गया हमारा। अब वो कह रहा है इंटेल HAXM इज रिक्वायर्ड टू रन दिस AVD। HAXM इज नॉट इंस्टॉल द HAXM फॉर द बेटर इमुलेशन परफॉर्मेंस। अब हाँ, इसके बिना चलेगा। तो अब ये इंस्टॉलेशन करना, तो अब इंस्टॉलेशन हमें करनी कैसे? इंस्टॉलेशन करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये SDK जो है मेरे टूल्स, वहीं जाएंगे, यहाँ पर लॉन्च। आज तो मैंने तुम्हें सिर्फ ओवरव्यू बताया इसका। अब ना डेटा केबल भी लेकर के आना है, क्योंकि अब बहुत ज़रूरत पड़ने वाली है डेटा केबल की। आई थिंक नेट चल गया आपका। इस तरीके से जो भी अपडेट होगा, जो भी इंस्टॉलेशन होगा, इसके अंदर दो चीज़ मैंने सेलेक्ट किए हुए हैं बाय डिफ़ॉल्ट। एक अपडेट्स, जो भी नई अपडेट्स आई हैं वो यहाँ पे शो हो, और इंस्टॉल्ड शो हो। जो मुझे करनी होंगी वो मैं अपने आप करूँगा। ये दिया हुआ एक्स्ट्राज फोल्डर जो मैंने बताया था। एक्स्ट्राज फोल्डर के अंदर यहाँ पर सबसे पहले आपको क्या करना होगा, इंटेल 86 इमुलेटर एक्सेलरेटर HXM, ये नॉट इंस्टॉल दिखा रहा है। सबसे पहले आपको इसे क्या करना होगा, इंस्टॉल। इससे पहले जितनी भी सेलेक्टेड होंगी उन सबको आप डीसेलेक्ट करो। सिर्फ मुझे जो चीज़ सेलेक्ट करनी है मैं उसको सेलेक्ट करके इंस्टॉल करूँगा। आप यहाँ क्या करेंगे, इसको सेलेक्ट करके एक्सेप्ट लाइसेंस करेंगे और इंस्टॉल करेंगे।
कंप्लीट इंस्टॉल्ड हो गया। इंस्टॉल्ड होने के बाद आप इसको कैंसिल करो, और कैंसिल करने के बाद यहाँ पे जाओ, सॉरी ये वाला हो गया, इसमें आओ। आने के बाद में इस पर क्लिक करो। अब इसको मैं रीबिल्ड हो जाऊँगा। तो आज जाके पहले इंस्टॉलेशन कर लेना। पेन ड्राइव मुझसे ले जाओ, पेन ड्राइव से पेन ड्राइव में। हाँ ले जाओ, इंस्टॉलेशन कर लेना। ये चीज़ है ना, यहाँ पे इंस्टॉल HXM क्यों नहीं दिखा रहा है। नेक्स्ट, यस, पूरी सेटिंग करनी पड़ती है सिस्टम की। एक बार सिस्टम लेके आना पड़ेगा, ठीक है। जब लेके आओगे उसमें बहुत सारी सेटिंग मुझे करनी होगी, तो देख लूँगा मैं प्रॉपरली। अगर वो सही से चल रहा है कोई टेंशन नहीं है। मैंने इस पर डबल क्लिक किया। डबल क्लिक करने के बाद काफ़ी हैवी सॉफ्टवेयर है। हाँ काफ़ी जैसे हम जावा और डॉटनेट वगैरह के विजुअल स्टूडियो यूज़ कर लेते हैं, वैसे यूज़ तरीके से होता है। एंड्रॉइड स्टूडियो ये यूज़ करना है। यहाँ पे आप क्लिक करो, ये देखो यहाँ से बनना स्टार्ट हो गया। और ये भी पूरा एक फ़ोन की तरह जो होता है, ये रहा यहाँ से लॉन्च हो गया। सारी चीज़ इसमें इसकी अपग्रेडिंग कर दी। नेशन ग्रुप जो भी एक्सपेरिमेंट अपने फ़ोन पे कर सकते हैं वो सारे यहाँ टेस्ट कर सकते हैं। बिल्कुल। आगे बंद करके ये आ गया, पूरा इनहेरिटर बन के आ गया। अब मुझे अपनी एप्लीकेशन को रन करना है। इसको मैं क्लोज़ करता हूँ। क्लोज़ करने के बाद ये एप्लीकेशन है, इस एप्लीकेशन को मुझे रन करना है। इस पर मैं क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद इनिशलाइजिंग ADB, ये क्या कर रहा है, इनिशलाइज कर रहा है मेरे ADB एंड्रॉइड डाटाबेस जो इसको भी ADB जो यूज़ हो रहा है वो भी एक इसके लिए हो रहा है, इन्वोलेटर के लिए। क्रिएट न्यू, इसकी ज़रूरत ही नहीं है। ये आगे कनेक्टेड डिवाइसेस, आपने इसको क्लिक सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद ओके किया। ओके करने के बाद जो आपकी ऐप बनी है, अब इसके अंदर जो इंस्टॉल होगी वो आपकी APK फाइल इंस्टॉल होगी। प्रॉपर्ली फ़ोन में जैसे इंस्टॉल करते हैं वैसे हाँ, यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट इंस्टॉल होगी। ये सारी एप्लीकेशंस हैं ये जो बनी हुई है, ये सारी क्या है, ये सारी की सारी एप्लीकेशंस हैं।
APK फाइल जनरेट हो रही है, यहाँ पे ग्रेडल बिल्ड रनिंग आ रहा है ना, इसका मतलब है जो मेरी APK फाइल है वो जनरेट हो रही है। जनरेट होने के बाद इसमें वो इंस्टॉल होगी और इंस्टॉल होने के बाद फिर वो रन होगी। फर्स्ट टाइम जब हम उसे रन करते हैं तो थोड़ा टाइम लगता है, जब सेकंड टाइम वो इंस्टॉल हो जाती है तब इतना टाइम नहीं लगता। कल आ जाओ, फिर कल सैटरडे आ सकते हो ना? हाँ तब हम मॉर्निंग में सही रहेगा तुम्हारे लिए? कल तो कुछ नहीं है, ऑफ ही है मेरा, तो बता दीजिए जिस भी टाइम आना होगा आ जाओ। थोड़ा टाइम ले रहा है एग्जीक्यूशन होने में। बन गया एप्लीकेशन। आ गया हेलो पोस्ट में मेरी एप्लीकेशन का नेम आ गया, तो वहाँ पे जैसे ही तो वो हाँ, स्टार्ट होगी जैसे ही मेरा ऑन क्रिएट, जैसे ही मेरी एक्टिविटी कॉल एक्टिविटी रन होती है, फर्स्ट टाइम जैसे ही मेरी एक्टिविटी रन होगी वैसे ही मेरा ऑन क्रिएट मेथड कॉल होगा। अब इसके अंदर मेरी क्या बनी, एप्लीकेशन बन गई। अब मुझे एप्लीकेशन को बार बार रन करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे मैं यहाँ से रन करूँगा दोबारा और दोबारा रन करके अब मैं तब इसको चलाऊँ, इसके अंदर खुद ये APK फाइल बन चुकी है। अब आप इसको रन करो अपने आप चलेगा, ठीक है ना? तो इंस्टॉल कर लो अपना। अब मुझे इसका सेटअप होने वाली वीडियो देखी। हाँ देखो